8, 62-8 का स्कोर चल रहा है। सीटें देख लीजिए, उत्तर पूर्व दिल्ली की 10 सीटें, 10 की 10 सीटों में 7 में आम आदमी पार्टी, 3 पर बीजेपी आगे, गोंडा में अजय महावर, करावल नगर में बीजेपी आगे। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 10 सीटों में सिर्फ 1 पर बीजेपी आगे, वो है रोहिणी की सीट, विजेंद्र गुप्ता जो पिछली बार भी जीते थे। इसके अलावा जो बाकी लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर स्वीप हो रहा है, जैसे दक्षिण दिल्ली, वहां पर भी सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी आगे है और वो सीट है बिजवासन की, सत्यप्रकाश राणा वहां पर आगे चल रहे हैं, 1 सीट जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम दिल्ली की 10 की 10 सीटें, प्रवेश वर्मा की 10 की 10 सीटें जो हैं वहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी एक भी सीट पर आगे नहीं है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। पश्चिम दिल्ली के चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र में भी 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। हाँ, अनुराग कुछ कह रहे हैं जी, अनुराग बताइए। बाबरपुर से गोपाल राय जीत गए हैं, बाबरपुर से खबर आ रही है गोपाल राय जीत गए हैं, तो जो बड़े नेता हैं कम से कम वो जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी के सारे, जो एक बार लग रहा था कि कुछ सीटें फंस जाएंगी बड़े नेताओं की या मंत्रियों की, वो अब क्लियर होते हुए नजर आ रही है। वहां पर भी वो जीत गए हैं, बाबरपुर में भी। तो पूर्वी दिल्ली एक इलाका जहां की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, विश्वासनगर, शाहदरा और लक्ष्मी नगर, ये 3 क्षेत्र जो हैं वहां पर बीजेपी अभी फाइट दे रही है। बाकी जो सीटें हैं वो लगभग सेटल होती चली जा रही हैं। आनंद, सबसे बड़ी बात है, आपने ये कहा ना कि इनको गौरव भाटिया वही कह रहे थे कि इनको उम्मीद थी कि त्रिकोणीय फाइट होगी। अब त्रिकोणीय फाइट नहीं हुआ, जब जैसे ऐसे इसमें तो विनर टेक्स ऑल हो गया। आप दो सेटल हो चुकी है उनमें से किशोर, विश्वासनगर और लक्ष्मी नगर, ये दोनों सीटें बीजेपी जीत गई है, तो विश्वासनगर लक्ष्मी नगर दोनों सीटें बीजेपी जीत गई और शाहदरा की रहती है अभी सभी। जी बिल्कुल, शाहदरा पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, शाहदरा का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन उलटफेर हुआ है, वो वापस से लीड जो है वो फ्लिप हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताऊं कि बीजेपी अगर सोचते अगर इस बात की उम्मीद कर रही थी कि देखिए हम अगर 30 से 40% वोट शेयर तक पहुंच जाएं और कांग्रेस जो थोड़ा दमखम लगा रही है वो 9% 15% पहुंच जाए और आम आदमी पार्टी 54% से 50% से नीचे वोट शेयर पे पहुंच जाए, तो शायद ये सीट्स का उलटफेर थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चल तो रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, शेष नारायण जी हमारे साथ हैं, अशोक जी हमारे साथ हैं, सतीश प्रकाश जी। सबसे बड़ी बात कि बीएसपी भी इस एक टाइम में बीएसपी जो है 17% वोट शेयर लेकर रखती थी दिल्ली में, आज कहां है? नहीं, और बीजेपी से ज्यादा उम्मीदवार बीएसपी ने खड़े किए, 68 उम्मीदवार खड़े किए दिल्ली में और कई जगह 1000-1200 वोट तो खींचे। पर मैं इतना कहना चाहूंगा हाँ कि जितनी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है उतनी बीएसपी की नहीं हुई है। मैं आम आदमी पार्टी को जीत की मुबारक, लेकिन यहाँ मैं रुदाली डांस करने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, मेरी बात समझिए। नहीं, आप सुनिए। आप तो जीत का जश्न मना रहे हैं। आप तो जीत का जश्न मना रहे हैं। आमतौर पे वे लोग जो हैं आप तो जीत का जश्न मना रहे हैं। बड़ी चालाकी के साथ जी आपने सीए एनआरसी से अपने आप को बचा के रखा, हाँ। शाहीन बाग से बचा के रखा, हाँ। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी ने कमाया। हाँ। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में आज आप वही बीजेपी के नारे है ना, वही राष्ट्रवाद की बातें, हाँ। वही वो तो आपने सही बात, आपने सही बात की अभी एक नारा बचा है, भारत में बजरंगबली का नारा भी वहां लग चुका है। वही तो मैं कह रहा हूं, सुनिए जय श्री राम का भी नारा लग गया, जय श्री राम का भी नारा लग गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, निर्माण की बात की है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राष्ट्र बचाने की बात। सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए बीजेपी का जो नेशनल टेम्पलेट था ना, कहां से 2014 और 2019 का कहां से ये स्टार्ट हुआ, विकास से स्टार्ट हुआ। उसके बाद विश्वास की बात आई, उसके बाद फिर ये कहा कि रिपोर्ट कार्ड हम दिखा रहे हैं। अनुराग ढांडा बताइए। अनुराग, आनंद, बिजवासन सीट से आप देख रहे हैं नंबर्स बदल गए, हैं 63 सीट पर लीड हो गई आम आदमी पार्टी की। बिजवासन सीट से 40 वोट से आगे हो गया आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, तो 14th राउंड के बाद भी 40 वोट से आगे, तो आप सोच सकते हैं